वेलकम टू अल इकरा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2 दिन में आप लोगों को नहीं चैप्टर स्टार्ट किया था, इसीलिए क्योंकि थोड़ा कोई काम में बिजी था। चलते हैं आज हम लोग चैप्टर की तरफ। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 से मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स पे चलेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का नाम ट्रिगोनोमेट्री है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। इससे बच्चों को बहुत ही खुशी मिलती है। चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, मैथमेटिक्स पढ़ने का इंटरेस्ट पैदा होता है। तो आज हम लोग इसके पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है ये 3 शब्द से मिलकर बना है। एक होता है ट्री, दूसरा क्या है गोनो, एक है मेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री समझ में आया? तो ट्री का माने क्या होता है? ट्री का माने होता है 3, गोनो का माने होता है कोण या भुजा भी सोच सकते हो आप। ठीक, मीट्री का मतलब माप, कोण ना करके सबसे बेस्ट क्या भुजा ले लो। यहाँ पर क्या ले लो? भुजा, 3 भुजा का माप। तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होगा? जिसमें तीनों भुजा का मापा जाए, तीनों भुजा को मापा जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। समझ में आया? उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। समझ में आ रही ना? तो ये देखो, यानी ट्रिगोनोमेट्री, ट्री फॉर 3, गोनो फॉर भुजा, मेट्री फॉर माप, यानी तीनों भुजा का मापना है। जस्ट लाइक दैट। देख लीजिए, एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका कोई भुजा है, इसका कोई भुजा है, इसका कोई भुजा है, तीनों भुजा है। अब तीनों भुजा का मान आपको 2 भुजा का मान दिया, 1 भुजा का निकालना है, या तीनों भुजा का माप दिया तो ये ट्रिगोनोमेट्री में आ जाएगा एग्जैक्ट। तो इस ट्रिगोनोमेट्री को मापने के लिए, इस भुजा को मापने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा? किसका? अगर बाय द वे सपोज डेट यहाँ एंगल की बात हो जाए, 2 ये साइड और ये साइड दिया हुआ है, या ये साइड, तीनों साइड दिया हुआ है। अब आपको बोला गया एंगल का निकालें, तो एंगल भी निकल जाएगा इस स्थिति में। या फिर एंगल दिया हुआ है इसमें, अब साइड निकालने बोला है, एक साइड, 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड निकालना बोला है, तो एक साइड दिया हुआ है, दूसरा साइड निकालना है, तो ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस में जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग उसमें नहीं जाना है, सिर्फ हम लोग को 2 भुजा दिया हुआ, तीसरा भुजा को निकालना है। ठीक है, तो इस स्थिति में बहुत ही बड़ा काम किया पाइथागोरस चा ने, बहुत ज़बरदस्त काम किया। कौन? पाइथागोरस चा। ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, पढ़ में, ये पढ़ में है लेकिन चा हम बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरस पढ़ में। तो पाइथागोरस चा ने क्या थ्योरी दिया? उसका एक अभिधारणा था, उसका एक थ्योरी था कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। समझ में आ रहा उसका अभिधारणा? पाइथागोरस का अभिधारणा था किसी समकोण त्रिभुज, क्या था? लिख देते हम, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, ठीक है, स्क्वायर, कर्ण का वर्ग उन दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर है, योग के बराबर है। ये था उनका, ये शॉर्ट में थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या था पाइथागोरस पढ़ने का? कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का योग बाकी जो उन दोनों भुजा है, उन दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर है। मतलब ये कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं पता ही है आप लोगों का? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, क्या है? समकोण है। ठीक है, तो ये कोण आपका 90 डिग्री समकोण हो गया। ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब इस स्थिति में ये तो क्या होगा? एक कर्ण तो हो गया, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, और ये हो जाएगा लंब। ठीक, इसी को ये कर्ण आधार लंब, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो किसी क्या कहा कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, उन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। अब कर्ण कौन तो है? कर्ण का मतलब इसको या हाइपोटेनस जो हमने बोला इसको, ठीक है, तो हाइपोटेनस बोले तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये नाम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। ठीक, या आप इतना तो कर्ण को इतना बोल सकते हो, अगर यहाँ ए सी है तो ए सी बोलेंगे, अगर यहाँ पी रहे पी क्यू आर रहेगा तो पी आर बोलेंगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड बोलेगा तो एक्स जेड बोलेंगे। यहाँ जो मान रहे, डिपेंड वो नहीं करता, जो रहेगा। यहाँ पे कौवा मैना तोता रहेगा तो कौवा तोता बोलेंगे। ठीक है, समझ में बात आई? यहाँ पर जो बोलेगा, कौन का नाम तुम जो रखोगे, मतलब तुम कौन ये समझ ला कि तुम्हारा ये अपना खास बेटा हो गया। अब जो मन चाहो नाम रख लो भाई, बस समझ में आई ना? ये तुम्हारा कौन, तुम्हारा खास बेटा हो गया, बेटी समझ लो, तो नाम रख लो, ए बी सी नाम रखो, एक्स वाई जेड रखो, कौवा रखो, तोता रखो, मैना रखो, राम रखो, श्याम रखो, कोई भी चीज रखो। समझ में आई बात यही है। तो अब यहाँ पे मैंने रखा नाम क्या? ए बी सी रखा, तो जब ए बी सी रखा तो ए सी हो गया कर्ण। अगर यहाँ पी क्यू आर रखेंगे तो पी आर हो जाएगा, एक्स वाई जेड रखेंगे तो एक्स जेड हो जाएगा कर्ण। ठीक, जो नाम रखो तुम, डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ओके, तो अब ये कह रहा है कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण में तुम क्या लिखो? कर्ण लिख लो। यानी मतलब इसकी अवधारणा क्या है? इसका अभिधारणा क्या है? इसका धारणा, अभिधारणा क्या है कि कर्ण का वर्ग, यानी मतलब कर्ण का वर्ग बराबर उन दोनों भुजा, तो दोनों भुजा, एक कर्ण तो हो गया इसका वर्ग, अब ये भुजा और ये भुजा बराबर, मतलब क्या? ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये उसका अभिधारणा था। ये हिंदी में लिखा हुआ अभिधारणा, यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला के अनुसार। अब यह कर्ण में तुम क्या लोगे? ए सी लोगे, तो ए सी बराबर हो जाएगा, अगर इसमें लंब में तुम ए बी लियो, ए बी मान ली तो ए बी का स्क्वायर हो गया, प्लस इसका बी सी तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब अगर ऐसा नहीं, तुम ऐसे भी बोल सकते हो, क्या है? एच का स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। समझ में आया? जो मान लेना है वही नाम बोलेंगे। ठीक, कर्ण में तोता तो तोता, मैना तो मैना, राम तो राम, श्याम तो श्याम, जो भी लेना है। बात समझ में आई? एंड आउट। तो ये था कर्ण, उसी का एक अभिधारणा था। किसका? यानी इसका पढ़ में था, किसका? पाइथागोरस का। तो उसने ये कहा, अब इसी फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, यानी मतलब अगर हमने करा इसको कि ए सी का मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये इसी का अभिधारणा था, इसी को फॉर्मूला बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो तीसरा फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? दूसरा फॉर्मूला इसी में, तो ये एक नंबर का फॉर्मूला आ गया, इसका बन गया समझ लो का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला सेम है, चाहे तुम कर्ण बोलो, एसी बोलो, मतलब जो नाम रहेगा वहाँ पे, ये एच बोलो, यहाँ पे तो नाम एच ही रहेगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की बात में चलेंगे, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस वही रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसी फॉर्मूला से हम एसी को लेकर चलेंगे, नहीं कर्ण को लेकर चलेंगे। तो अभी एक फॉर्मूला जो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अब मुझे लंब को बाहर निकालना है। समीकरण जो आप पढ़े हैं, इस समीकरण के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? लंब, तो क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग ये घड़ा हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का वर्ग में क्या आधार माइनस हो जाएगा, आधार का वर्ग क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा फॉर्मूला ये सब निकल गया। ठीक है, सेकंड मेथड निकल गया। तीसरा फॉर्मूला इसी में, ये लंब को बाहर निकाले, तो उसी तरह क्या हम आधार को बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा? आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस क्या होगा? लंब का वर्ग। ठीक है, अभिधारणा उसका एक ही तो था, उसका अभिधारणा क्या था?
एक ही अभिधारणा था कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उन दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर था। यह अभिधारणा था। उस अभिधारणा के अनुसार हमने देखो लंब यहाँ भी प्लस में था, आधार भी प्लस में, उसको बाहर करेंगे तो कर्ण क्या, अगर लंब को बाहर किया तो क्या आधार उधर जाएगा तो कर्ण में माइनस हो जाएगा, आधार को बाहर करेंगे तो लंब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बात समझ में है ना, एकदम बहुत ही आसान था ये असल में। अब यहाँ पे डिपेंड करता है लंब बोले हो तो लंब कौन है, ए बी है, तो ए बी का वर्ग ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। समझ में आई बात, क्या समझे, इसी का अनुसार निकलेगा। देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा छाप लीजिए क्योंकि मिटाने जा रहे हैं हम, देख लीजिए बढ़िया से। तो पाइथागोरस के बारे में हम लोग 6 चैप्टर में भी पढ़ चुके थे, उसकी अवधारणा मतलब पढ़ में, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मेमोराइज करा दिया, रिपीट करा दिया ताकि आप भूलो ना। अब हम लोग चलेंगे जो चैप्टर जो था 8.1 में, तो उसके भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट में चलेंगे। 8.1 8वां चैप्टर का जो 8.1 है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो हम लोग 8.1 जो स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम लोग ट्रायंगल के कुछ रूल्स को मतलब क्या कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। उसका रूल्स क्या है, मान लेते हैं कोई भी ट्रायंगल उसका साइड चेंज होगा इस मेथड में। क्यों चेंज होगा उसका भी एक थ्योरी है। जैसे मान लेते हैं इसका ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ठीक है, ये एंगल के अनुसार उसका साइड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका साइड चेंज होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये हमेशा कर्ण होता है, यानी मतलब ये क्या शॉर्ट अभी फॉर्म लिखते हैं, एच होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर मैं सेकंड चैप्टर फिगर बना दें तो इसका साइड जो चेंज हो जाएगा, ये हमेशा एच हो जाएगा, लेकिन ये बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। कब होगा ये भी बात करना है, कब होगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये तो एकदम रियलिटी है कि ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का ये रियलिटी है कि जो खड़ा होगा परपेंडिकुलर मतलब इस लंब होगा, और जो ये होगा नीचे होगा वो बेस होगा, मतलब जमीन का स्तर हो गया, ठीक है, और ये हमेशा कर्ण होगा, ये रियलिटी है। अब ये तो एकदम बिल्कुल अभिधारणा गलत लग रहा है, लग रहा ना, तो यहाँ गलत नहीं है बल्कि क्या एंगल के अनुसार चेंज हो गया। किसके अनुसार, एंगल के अनुसार। अब ये परपेंडिकुलर क्यों हुआ बाबू, क्योंकि ये कोण इसके साथ इंडिकेट कर रहा है, कौन सी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक, तो कोण जब सी इंडिकेट करेगा उसके सामने वाला जो भुजा रहेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमेशा एच रहेगा। जो गोला मारा मैंने वो हमेशा एच रहेगा, वो नो चेंज, कभी चेंज होगा, ठीक है, तो हमेशा वो कर्ण का कर्ण है। लेकिन जब कोण अगर इसकी बात करें, सी की नहीं, कोण नीचे वाली जहाँ पे, अब यहाँ क्यू भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, मतलब जो मान रहे नीचे में रहेगा उसके सामने वाला जो भुजा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पी, बोले तो परपेंडिकुलर। अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर। अब ये एच है, ये पी हो गया, बाकी जो बचेगा वो बी होगा, बाकी जो बचेगा उसी तरह। समझ में आया यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे कौन इसको इंडिकेट कर दिया, मतलब इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ठीक है, अब कौन क्या हुआ, ये इंडिकेट हुआ, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। समझ में आया, सिर्फ एंगल के अनुसार चेंज हुआ। ये कौन था तो क्या हो गया, ये कौन था तो परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये कौन था तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस हो ही रहेगा। बेस अदला बदले परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा, लेकिन किसके अनुसार, एंगल के अनुसार, ठीक है। अब बताओ सर ये क्यों कहेंगे ऐसा, वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चन में कहेगा कौन ए, कौन सी, कौन क्यू, कौन आर, ये बोलेगा। तो उस स्थिति में हमको देखना है कि कौन ए किस जगह है, कौन सी किस जगह है, इसको हम लोग लेके चलेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको। आया समझ में, यही बात है और कुछ नहीं है। तो समझ में ये बात, ये परपेंडिकुलर किसके अनुसार, एंगल के अनुसार चेंज हुआ। ये एंगल था तो परपेंडिकुलर ये हो गया, ये एंगल था तो परपेंडिकुलर ये हो गया। एनी डाउट किसी को, ठीक है। अब ये स्थिति में तो समझ में आ गया, यही था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग त्रिकोणमिति के 6 बेटे का नाम, ठीक है। त्रिकोणमिति का कितना, 6 बेटा का नाम चलेंगे। पहला जो है इसका साइन थीटा, ठीक है। थीटा आप बोलोगे सर ये थीटा कहाँ से आ गया, थीटा है क्या, ये एक जो क्या बोलते हैं ग्रीक लेटर है। थीटा, बीटा, अल्फा, गामा ग्रीक, कौन सा, पाई, ये सब क्या है ग्रीक। जिस तरह हम लोग ABCD पढ़ते हो ना,
उसी तरह थीटा जो है एक ग्रीक लेटर है, अक्षर है, समझ भाई। तो अब यहाँ पे थीटा के जगह कुछ भी दो, आम दो, इमली दो, झांग दो, झिंगली दो, तोता दो, मैना दो, कुछ भी दो, जो देना आपको उससे इफेक्ट नहीं करता है। ए भी रहेगा वहाँ पे, थीटा का जगह बी भी रह सकता है, सी भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन आप चेंज नहीं करना है। थीटा एक कॉमन, जिस तरह कभी कभी लेट में तो एक्स माना कि एक्स लिए भाई, तो एक्स माना कि एक्स लिए तो आप तो आंसर निकल गया, करने का मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब वहाँ वाई भी ले सकते हो ना, जेड भी ले सकते हो ना, और थीटा भी ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो अच्छा लगता है वो लेता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटे एच, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। समझ में आया? पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, ठीक, समझ में आ गया। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। इसके बाद होता है क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। मतलब पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? अगर आपको दिक्कत हो तो मैं हिंदी में थोड़ा लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब बटे ये कर्ण, हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं। इसका क्या दूसरा में क्या, बेस क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, और इसका क्या होगा, लंब बटे आधार। समझ में आया? इंग्लिश में, ये हिंदी में। अब जो है इसका जो है समझ लो चचेरा भाई, साइन का चचेरा भाई क्या होता है, साइन का तो कोस, ये साइन कोस टेन हो गया, साइन का चचेरा भाई कौन होगा, कोसेक। साइन का होगा कोसेक, इस थ्योरी में क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसी का ऑपोजिट होगा, यानी मतलब साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का अब फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, तो यानी मतलब एच बाई पी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एच बाई बी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोट, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बटे पी। समझ में? उसी तरह हिंदी लिख लीजिए आप, समझ में आ गया। ये था 6 त्रिकोणमिति के 6 भाई, ठीक है। ये त्रिकोणमिति के क्या थे, 6 भाई थे। समझ में? इस 6 भाई में क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटे एच। अगर यहाँ थीटा का जगह बोलेगा साइन एक्स बराबर पी बटे एच, अगर यहाँ बोलेगा साइन ए बराबर पी बटे एच, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी रहे। बोलेगा साइन तोता बराबर पी बटे एच, साइन मैना बराबर पी बटे एच, साइन कौवा बराबर पी बटे एच, वही रहेगा, कुछ भी रहे। हाँ, कुछ भी रहे, कौवा तोता मैना आम मिली झांग झिंगली कुछ भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बउआ भी रहेगा तो वही रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आया? आज समझ में? तो ये था इसका एक कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, अब बात रहेगी जो यहाँ पर थीटा की जगह ए देगा तो वहाँ त्रिभुज को बनाते हुए काम करेंगे। यहाँ थीटा दिया, अब बोलोगे सर थीटा दिया, थीटा देगा तो तुम जो रियलिटी है वो, जैसे मान लेते हैं अब यहाँ साइन थीटा जगह में, तो त्रिभुज के आधार पर जाएंगे। ये अगर हम मान लेते हैं थीटा की बात बोला तो यहाँ ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, कोई कौन इंडिकेट किया थीटा में नहीं बोला है। तो बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी रहेगा, एच रहेगा, बी रहेगा। वो थीटा बोला है तो कुछ नो चेंज। जब वह बोलेगा कि साइन ए, तब वह परपेंडिकुलर चेंज होगा। बोलेगा साइन सी, तब परपेंडिकुलर चेंज होगा, देखा जाएगा, वहाँ पर देख के अनुसार काम करेंगे। समझ में बात? इस स्थिति में ये होगा, इसका कॉन्सेप्ट है। ये 8.1 का एकदम धमाकेदार कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा एक बार इसको छाप लीजिए। तो चलते हैं अब थोड़ा सा चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में, ट्रायंगल बोल दिया आपको, देखिए ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण क्या बोला, बी समकोण, तो बी यहाँ दे देंगे। अब ए भी कहीं पे लिए उससे फर्क नहीं पड़ता, ए बी ए सी, ठीक है। बी समकोण बोल दिया तो हमेशा 90 डिग्री समकोण होता है, 90 डिग्री पर डाल दिए, ठीक। अब बोल रहा है क्या कि जिसमें बी समकोण है, ए बी बराबर 24, यानी मतलब ये कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद क्या बोला है, और BC बराबर क्या बोला है, तो BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। समझा? BC बराबर कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में यहाँ पर बोला है साइन A कोस A, साइन C कोस C। अब यहाँ पर चेंजिंग होगा, डबल त्रिभुज बनाना अनिवार्य हो जाएगा। अगर थीटा बोलता तो एक ही त्रिभुज से काम चल जाता, लेकिन यहाँ अगर बोला है क्या A और C बोला है, तो यानी मतलब इस कोण को भी लेने बोला है और इस कोण को भी लेने बोला है, तो वहाँ डबल फिगर बनाएंगे। एक फिगर में आप कन्फ्यूज हो जाओगे, मतलब बोले तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले जो है गिवन में आप पहले लिख लीजिए। गिवन में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। समकोण है, समकोण बोले तो 90 डिग्री है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक, दिया हुआ है। तो आपको AC का पहले मान निकालना होगा, तो AC का मान निकालना होगा, आपको दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये अभी AC लेके चलेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस चार्ट का इस्तेमाल हम लोग को करना पड़ेगा। अभी हमने बताया पाइथागोरस को। ठीक है, पाइथागोरस चार्ट जो आपको बताया, पाइथागोरस प्रमेय से इसका थ्योरी से क्या था, AC का स्क्वायर बराबर क्या था, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बताए थे ना, बताए थे। अब ये फॉर्मूला था, तो इस फॉर्मूला के अनुसार यहाँ स्क्वायर अगर बराबर के उस पार ठेल देते तो क्या होता बाबू, रूट में आता है, और रूट के साथ प्लस में आता है, लेकिन आप लोग प्लस माइनस नहीं डालेंगे। ठीक है, प्लस माइनस नहीं जाता। ठीक है, तो AB का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, प्लस BC का स्क्वायर रहेगा। ठीक, ये रूट ये सॉरी स्क्वायर उस पार चला गया तो रूट में ले लिया। समझ में आया? अब मान पुटअप कीजिए। AB का मान कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान 7 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, बराबर कितना होगा 625 को हम वर्गमूल करेंगे, तोड़ेंगे, यानी 25 तो कितना हो जाएगा 625, यानी मतलब 25 का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो बराबर कितना हो गया 25 निकल गया। AC का मान कितना निकल गया 25, AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक, जब AC का मान मेरा 25 सेंटीमीटर निकल गया, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, करना क्या होगा मुझे, अब हमको कुछ नहीं, साइन A कोस A साइन C कोस C। अब इस स्थिति में दो फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे, एक फिगर और बनाएंगे। फिगर बनाएंगे तो मान सब वही रहेगा जहां था, A और B में कुछ नहीं कर चेंजिंग करेंगे। ठीक है, 24 था तो 25 नहीं कर देंगे, 7 था तो 8 नहीं कर देंगे। क्यों, डबल फिगर बनाया तो ऐसा नहीं करना है। अब इसका कितना 25 निकला तो यहाँ पर भी 25 डाल दीजिए, इसका भी 25 निकला तो 25 डाल दीजिए, सेंटीमीटर भी डाल दीजिए। ठीक, जब निकल के डाल दिए, अब डिपेंड करता है क्या साइन कोस की बात आ रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, साइन कोस की। तो एकदम यहाँ है आप लोग। ठीक है, साइन कोस की बात बोला है, साइन A, देखिए साइन A बोला है, वहाँ पर थीटा था। हमने कहा कि A बोले, B बोले, C बोले, D बोले, कुछ भी बोले, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, P/H होता है। यहाँ साइन A की बात है, तो यानी मतलब इस फिगर को लेके चला है। ठीक है, इस फिगर को, तो साइन A यानी मतलब इसके सामने वाला PA हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये H होगा, ये P हो जाएगा, और ये H हो जाएगा, ये H और ये B हो जाएगा। हम आपको हर तीर मार के इंडिकेट करते हैं, बाकी अपना दिमाग को चलाइए। तो इस कोण को बोला तो ये P हो जाएगा, तो साइन A का फॉर्मूला क्या, P/H, तो यानी मतलब P कितना हो गया 7 और H कितना हो गया 25। ये हो गया आपका आंसर एक तो। ठीक, एक तो आंसर निकल गया। दूसरा में बोला है कोस A, तो कोस A भी चलेंगे। तो A बोला कोस का फॉर्मूला क्या है, B/H, तो देखो कोस A इसी में जाएगा, तो इसका P था तो B ये हो गया, B कितना 24 और H का मान 25। ये दोनों का आपका आंसर हो गया। ठीक, बात समझ में आई। उसके बाद बोला साइन नंबर, एक नंबर का ये निकल गया। 2 नंबर में क्या बोल रहा है, साइन C, तो साइन C लेंगे। साइन C का फॉर्मूला तो वही नहीं रहेगा, A हो गया तो चेंज होगा फॉर्मूला, नहीं, फॉर्मूला नो चेंज, फॉर्मूला कभी नहीं चेंज होगा, फॉर्मूला में चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या P/H ही रहेगा। लेकिन साइन C, आप कौन किसको बोला है, ये कौन बोला है आपको, ये कौन बोला है, इंडिकेट कर देता है आपको। जब ये कौन बोला है तो क्या P/H, P बोले तो 24, H बोले तो 25। उसी तरह क्या है कोस C,
तो क्या बी बटा एच फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बी बोले तो यहाँ 7 और एच बोले तो 25। ये आपका आंसर निकल गया। एनी डाउट? एनी डाउट? समझ में आया? देख लीजिए एक बार। चलो मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, जिसके कारण मैं सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को आज नहीं बता रहा हूँ, कल मैं बताऊँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।